आप सभी का अग्रवाल क्लासेस में फिर से स्वागत है। आप सभी मेरी इस वीडियो से लगातार जुड़े हुए हैं। अगर आपको याद है तो हमारा एडमिशन भी कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा चैप्टर चल रहा है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। कल हम उसकी फर्स्ट वीडियो करा चुके थे जिसमें आपने उस रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर का, जब कोई चलती हुई पार्टनरशिप फर्म से जब कोई इंडिविजुअल पार्टनर बिजनेस को छोड़ के जाता है उसको हम रिटायरमेंट बोलते थे। रिटायरमेंट का सारा इंट्रोडक्शन भी बताया था, कौन कौन से ट्रीटमेंट करने होते हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस होती है हमारे सामने, वो मैंने आपको बताई थी। इवन न्यू रेशो भी निकालना समझाया था। दो कंडीशन थी। जब पहली कंडीशन क्वेश्चन साइलेंट होता था वो सिंपल सी लैंग्वेज थी, कुछ ऑफ वाली कंडीशन थी तो दूसरी कंडीशन बताई थी। आज हम उन दोनों तीनों कंडीशन से रिलेटेड 3-4 न्यूमेरिकल करते हैं जो आपको कंफर्म करेंगे न्यू रेशो कैलकुलेट करने में। सो स्टूडेंट, लेट स्टार्ट। स्टूडेंट, क्वेश्चन आप देखते चलेंगे। क्वेश्चन मैं बोल ही रहा हूं, ज्यादा लंबी जरूरत नहीं है, आपको पास जरूरत नहीं है। क्वेश्चन की डिटेल मैं सारी आपको बोर्ड पे लिख रहा हूं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर मैं फर्स्ट करता हूं अपने पास से। जैसे कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देयर आर 3 पार्टनर्स ए, बी एंड सी। हमारे यहाँ कितने पार्टनर्स हैं स्टूडेंट? 3 पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:4:3 इज गिवन। बी रिटायर्ड, बी ने रिटायरमेंट लिया, यानी जिसने रिटायरमेंट किया अपने माइंड में कंफर्म करने के लिए उसको आप सर्कल बना लीजिए। तो आपको पता लग गया बी ने रिटायरमेंट लिया है बिजनेस से एंड हिज शेयर्स डिवाइडेड इक्वली बिटवीन ए एंड सी। एक बात मैं बार बार बताना चाह रहा था स्टूडेंट, जब बी बिजनेस रिटायरमेंट देगा तो बी जब बिजनेस को छोड़ के जा रहा है, जो प्रॉफिट एट प्रेजेंट तक बी ले रहा था, अब वो प्रॉफिट कहां जाएगा? वो प्रॉफिट भी तो डिस्ट्रीब्यूट होगा। वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब किस किस को मिलेगा? ए और सी को मिलेगा। जब बी छोड़ के चला गया तो बी का शेयर किस किस को मिलेगा? ए और सी को। और क्वेश्चन में बता दिया कि बी का शेयर ए और सी ने कैसे लिया? इक्वली लिया। कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो स्टूडेंट, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट कैसे करेंगे? पहली बात, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? अगर मैं न्यू रेशो कैलकुलेट करना चाहता हूं तो फॉर्मूला है ओल्ड रेशो प्लस गेन रेशो। जितना ओल्ड था वो और प्लस उसमें जो गेन आया वो। पहले ओल्ड की बात कर, मैं गेन बताना चाहता हूं आपको हैंड टू हैंड। सबसे पहले मैं ए का गेन बताना चाहता हूं। अब मेरा सवाल फिर वही है, ए ने गेन किया, किसका शेयर गेन किया होगा स्टूडेंट्स? ए अगर शेयर गेन करेगा तो किसका शेयर? जो रिटायरमेंट लेके जा रहा है। रिटायरमेंट लेके कौन जा रहा है? बी का शेयर कितना था? 4 अपॉन में क्या आता है सबका टोटल? 5 + 4 9 और 9 + 3 12। लेकिन जब ए ने बी का शेयर लिया तो कैसे लिया? इक्वली लिया। इक्वली का मतलब 1 दोनों का टोटल 1/2। दैट मीन्स फाइनली जो ए ने गेन किया है 4/24 गेन किया है। हम इसको सॉल्व भी कर सकते थे, लेकिन कोशिश करो कि सॉल्व करने की जरूरत ना पड़े क्योंकि बाद में एलसीएम लेने में आसानी रहती है। उसके बाद बी तो रिटायरमेंट लेके जा चुका, अब कौन गेन करेगा? सी भी किसका शेयर गेन करेगा? बी का कितना था? 4/12 मल्टीप्लाई बाई किस रेशो में मिला? इसको भी हाफ मिला, इसको भी 1/2, यानी 4/24 सी का गेन हो गया। लेकिन फाइनली स्टूडेंट उसने पूछा क्या था आप लोगों से? न्यू रेशो पूछा था। अब मुझे ए का न्यू रेशो निकालना है। कैसे निकलेगा? ओल्ड, ये रहा ए का ओल्ड 5/12। अब आप देखो यहां पर 12 आ गया तो आप यहां पर इसे आप शॉर्ट कर भी सकते हो। 2 × 2 = 4 और 12 × 2 = 24। 2 × 2 = 4 और 12 × 2 = 24। तो यानी 5/12 तो ओल्ड शेयर था प्लस गेन कितना था ए का? 2/12। तो दैट मीन्स 7/12। ए के बाद सी ने न्यू रेशो कितना आया होगा? सी को ओल्ड क्या मिलता था? 3 अपॉन सबका टोटल यानी 12 प्लस सी को गेन कितना मिला? ये रहा सी को गेन कितना मिला? उसको भी 2/12
तो दैट मीन्स 3 + 2 5/12। तो स्टूडेंट फाइनली बताइए न्यू रेशो क्या बनता है। न्यू रेशो डिनोमिनेटर इक्वल है, तो मेरा न्यू रेशो क्या बन गया 7:5 बन गया। मेरा न्यू रेशो क्या बना 7:5। अगर आपको ध्यान हो मैंने एक ही क्वेश्चन से आपकी दोनों चीजें कैलकुलेट करवा दी, गेन भी बता दिया और न्यू भी। वैसे अगर गेन की बात करें तो ऑलरेडी क्वेश्चन में बता रखा था कि बी का शेयर किस किस ने गेन किया, ए और सी ने गेन किया। और कैसे गेन किया इक्वली। आप यहां भी देख सकते हैं 2:2 आएगा। 2:2 का मतलब क्या हो गया 1:1। एक क्वेश्चन और देखते हैं स्टूडेंट, उम्मीद है समझ में आया होगा। यहां पर ध्यान से सुनना स्टूडेंट मेरी इस बात को। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा, यहां पर भी 3 पार्टनर है ए बी एंड सी, लेकिन शेयर्स देखना कैसे दिए हुए हैं। पहले वाले का शेयर 1/4, दूसरे वाले का शेयर 2/5, तीसरे वाले का शेयर 7/20। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए बिजनेस से रिटायरमेंट ले रहा है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन रिटायरमेंट लेने वाला पार्टनर कौन है ए। और जब ए रिटायरमेंट लेगा तो उसका शेयर कौन कौन गेन करेगा, अंडरस्टूड है। बी गेन करेगा और सी गेन करेगा। और बी और सी ने इस रेशो को 1:2 में गेन किया। किस रेशो में गेन किया 1:2। लेकिन स्टूडेंट मेरी सबसे पहली बात ध्यान रखना, आप कहोगे सर इस क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। मैंने इस क्वेश्चन को रेशो की वजह से बताने की कोशिश करी है। अगर मैं इनको कहूं कि हमारे रेशो है तो हम इसको मैथमेटिकल लॉजिक में हम इसको रेशो नहीं कह सकते, क्योंकि रेशो होने के लिए डिनोमिनेटर का सेम होना जरूरी है। इसके डिनोमिनेटर में 20 है, इसके डिनोमिनेटर में 5 है, इसके डिनोमिनेटर में 4 है। जब तक मैं इनके डिनोमिनेटर इक्वल ना कर लूं तब तक ये हमारे रेशो नहीं है। यानी मैं मान के चलूंगा मेरे लिए ये रेशो किसी काम के नहीं है, मुझे इनसे नया रेशो कैलकुलेट करना होगा। यानी 1/4 ए का था, 2/5 बी का था, 7/20 सी का था। इक्वल करने के लिए एलसीएम 20 ले लिया। एलसीएम सभी जानते हैं, 20 को 4 से डिवाइड करूंगा 5, 5 1 जा 5, 20 को 5 से डिवाइड करूंगा 4 और 4 2 जा 8, 20 को 20 से डिवाइड करूंगा 1, 1 into 7 यानी 7। तो कुल मिलाकर स्टूडेंट क्वेश्चन ये बना हमारे लिए ए बी सी ओल्ड पार्टनर थे जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:8:7 था, जिसके अकॉर्डिंग रिटायरमेंट कौन लेके जा रहा है ए रिटायरमेंट लेके गया तो ए का शेयर कौन कौन गेन करेगा बी और सी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बी और सी ने ए का शेयर किस रेशो में गेन किया 1:2 में। बस मैं गेन निकाल के बता रहा हूं, न्यू आप खुद निकाल लेंगे। अगर मैं बात करूं तो बी ने कितना गेन किया होगा स्टूडेंट, मेरी बात फिर वो रिपीट हो रही है। बी गेन करेगा किसका शेयर गेन करेगा, उसका गेन करेगा जो बिजनेस को छोड़कर जा रहा है। बिजनेस को छोड़ के जाने वाला ए है तो ए का शेयर 5/5 + 8 13, 13 + 7 20 है। और बी को जो शेयर मिला है ए का वो कितना मिला 1:2 के अकॉर्डिंग मिला है। 1:2 का मतलब 1/, दोनों का टोटल 2 + 1 3। इसका मतलब मैं इसको छोटा कर लूं चलो कोई बात नहीं, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो 1 1 जा 1/4 3 जा 12। यानी बी का जो गेन आता है वो 1/12 आ गया। बी के बाद में गेन देखता हूं सी का कितना गेन है, फिर वही बात रिपीट होती है, सी गेन करेगा किसका शेयर गेन करेगा जो रिटायरमेंट लेके जा रहा है। रिटायरमेंट लेके कौन जा रहा था ए, और ए भैया का शेयर था 5/20 मल्टीप्लाई बाई किस रेशो में मिला, सी को जो शेयर मिला वो ये पोर्शन मिला था 2 अपॉन दोनों का टोटल 2 + 1 3, 5 4 जा 20, तो 2/12। तो क्वेश्चन में आपको गेन पता लग गया। अब आपको न्यू रेशो निकालना था। न्यू रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड प्लस गेन होता है स्टूडेंट। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, ओल्ड आप ऑलरेडी जानते हैं, गेन आप लोगों ने निकाल चुके, प्लस करना और आंसर निकालना। क्लियर हुआ स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। एक क्वेश्चन और एक्स्ट्रा करते हैं, उम्मीद है आपको टॉपिक क्लियर होंगे और समझ में आ भी जाएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट, ध्यान से सुनना। पी क्यू एंड आर, देयर आर 3 पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 बनता है स्टूडेंट।
पी क्यू आर 3 पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आर रिटायर्ड। बिजनेस को छोड़ के जाने की किसको लगी? आर को। एंड हिज शेयर एंटायरली टेकन बाय पी। ये पोर्शन सारा का सारा किसने लिया? पी ने ले लिया। सारी की सारी रिश्तेदारी का फायदा किसको मिला? पी को। तो आपको न्यू रेशो कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट अगर मैं बात करूं न्यू रेशो की, न्यू रेशो आप सभी जानते हैं, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, ओल्ड प्लस गेन होता है। यस, पुराना जितना था वो प्लस जितना और मिला सारों को जोड़ेंगे तो न्यू आएगा। पहले मैं पी की बात करता हूं, पी का न्यू। पी का ओल्ड कितना है? ये रहा पी भैया। पी का ओल्ड है 5/5 + 3 8 8 + 2 10 प्लस गेन। और आपको बताया था कि जो बिजनेस छोड़ के जा रहा है उसका शेयर सारा का सारा पी को मिला, यानी पी को गेन कितना हुआ? जितना जाने वाला पैसा छोड़ कर गया। और जाने वाला कितना शेयर छोड़ के गया? 2/10, यानी फाइनली 7/10 किसका शेयर आ गया? पी का। उसके बाद बात करता हूं मैं क्यू का न्यू रेशो। क्यू का ओल्ड था 3/10, क्यू का ओल्ड था 3/10 प्लस गेन कितना है क्यू का? 0, क्योंकि क्यू ने कोई भी गेन नहीं किया, दैट मीन्स 3/10। तो फाइनली न्यू रेशो बताना काम आसान हो गया मेरा। न्यू रेशो बता सकता हूं आराम से, डिनोमिनेटर इक्वल है, तो मेरे इन दो पार्टनर का जो न्यू रेशो रहेगा वो क्या रहेगा स्टूडेंट? 7:3 रहेगा। समझ में आया? एक क्वेश्चन और देख लेते हैं छोटा सा, उसके बाद आपको सब डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एक चीज और देखना स्टूडेंट, कई बार क्या मिल जाता है, क्वेश्चन नंबर 4 के बेस पे आप ध्यान से देखें। अब इसमें क्या हो जाता है, कई बार न्यू तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, कई बार न्यू दे देता है तो आपसे वो गेनिंग पूछ लेता है। सपोज देयर आर 3 पार्टनर्स ए बी सी जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:3:2 है। पता लगा बी बिजनेस को छोड़कर जा रहा है, तो बी के बाद कौन कौन बचा? ए और सी। इनका न्यू रेशो ऑलरेडी गिवन है, न्यू रेशो स्टूडेंट ऑलरेडी गिवन है, सपोज 3:2। वो आपसे सिर्फ गेन पूछ लेता है कि गेनिंग बताओ। गेनिंग कैसे निकलेगा? गेनिंग निकलेगा स्टूडेंट न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर से। कैसे निकलेगा? न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर से। अगर आपको गेनिंग निकालना है तो न्यू भी ऑलरेडी जानते हैं आप, ओल्ड आपको पता था, आप गेन निकाल सकते हो। तो कौन कौन गेन करेगा? एक तो ए गेन करेगा, तो ए का गेन कैसे निकलेगा? और न्यू बताओ। ए ये रहा, ए का न्यू कितना दिखाई दे रहा? 3 अपॉन दोनों का टोटल 5 माइनस ओल्ड, ये रहा ओल्ड कितना था? 5 अपॉन 5 + 3 8 8 + 2 10, एलसीएम आएगा 10, 5 2 10, 2 3 6 माइनस 5, दैट मीन्स 1/10। ये तो आ गया ए का गेन। उसके बाद बी तो जा चुका, कौन गेन करेगा? सी। फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट? न्यू माइनस ओल्ड, ये रहा सी, ये रहा न्यू, कितना है? 2 अपॉन दोनों का टोटल 3 + 2 5 माइनस ओल्ड, ये रहा सी, ये रहा ओल्ड, 2 अपॉन 10, एलसीएम 10, 5 2 10, 2 2 4 माइनस 2, तो 2 अपॉन 10। तो कैलकुलेट हो गया स्टूडेंट न्यू रेशो, सॉरी गेनिंग रेशो कितना आ गया? 1:2 आ गया। गेनिंग रेशो क्या आ जाता है हमारा? 1:2। तो स्टूडेंट ये कंडीशन थी, पहला पोर्शन था जिसके अकॉर्डिंग हम क्या निकालना सीखा आज हम लोगों ने। हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है कि जब कोई पार्टनर बिजनेस से रिटायरमेंट लेके जाता है तो सबसे पहली प्रॉब्लम अराइज हुई थी हमारे सामने, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो और गेनिंग रेशो। तो आज आपने इस वीडियो से, मैंने आपको 4-5 क्वेश्चन भी करके दिखाया, आपने एक चीज पे फोकस किया है। हर क्वेश्चन में न्यू रेशो कैसे निकला और सैक्रिफाइस और सॉरी गेनिंग रेशो कैसे निकला। होप, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से समझ में आया होगा। नेक्स्ट थर्ड वीडियो में रिटायरमेंट का थर्ड टॉपिक शुरू करेंगे। स्टूडेंट मेरी वीडियो के नंबर आपको इस तरीके से हैशटैग लगा के आपको मिलेंगे,
रिटायरमेंट के जितने भी टॉपिक होंगे सीक्वेंस में आपको मिलेंगे। स्टूडेंट मेरी वीडियो को लाइक करते रहे और अपनी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करते रहे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।